अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बड़े दिन हुए आपसे बातचीत नहीं हुई और आज का व्लॉग होगा हमारा रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। 24 नवंबर इमरान खान साहब की कॉल, अवाम का एहतजाज, हुकूमत और अवाम आमने सामने और फिर जो कुछ हुआ है। अब इस पर बात करने से ना जी, सीधी बात आपको बताऊं, बहैसियत एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान का जिसके 2-4 हज़ार लोग कोई किसी को सुन लेते हैं तो डर लगता है। पता नहीं किसको नापसंद आ जाएगी हमारी वीडियो, हमारी बातचीत पता नहीं किसको बुरी लग जाएगी, कौन हमें आके उठा के ले जाएगा, कौन हमारी तजलील करेगा, कपड़े उतारेगा, हमारे साथ क्या सलूक होगा। लेकिन क्या करें, कुछ तो बोलना है, कुछ तो हकाइक हैं जो बयान करने हैं और वो करेंगे और नताइज भी इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। बात यह है जी कि इससे पहले कि ये सारा नुकसान जो है वो तो आपके पास एनफ मालूमात हैं, क्या हुआ, कौन कहाँ से आया, किसको मार पड़ी, किसने मारा, कितने शहीद हुए लोग, ये सब मालूमात आपके पास है। मैं चंद मजीद एंगल्स हैं जिनसे आपको दिखाना चाहता हूं कि हुआ क्या। सिर्फ नवंबर के महीने की बात करते हैं। सिर्फ नवंबर के महीने में आपको पता है कि इंडिया ने 3 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स का आगाज किया 8 करोड़ रुपए की मदद से मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही साथ इंडिया ने अदिशा, एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, इसका आगाज किया जिसकी लागत है 136 करोड़ रुपए और ये 74,350 लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी इंडिया। ये नवंबर की प्रोग्रेस मैं आपको इंडिया की बता रहा हूं। अमेरिका की बात करते हैं। $568 मिलियन की मदद से अमेरिका जो है वो 66,000 छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है पूरे अमेरिका में शुरू करे। ये नवंबर की प्रोग्रेस। उसमें क्या होगा, किसी ब्रिज की रिपेयरिंग होगी, सड़कों की रिपेयरिंग होगी, अंडरग्राउंड पाइप्स होंगे, बिजली का काम होगा। ये सारे 66,000 ये छोटे छोटे काम जो है इनको वो परफॉर्म करेंगे। ये नवंबर के महीने की उनकी प्रोग्रेस। और हमने क्या किया, 22 तारीख से लेके 27 तारीख तक, 22 इसलिए कह रहा हूँ, कॉल तो 24 की थी, 22 से रास्ते बंद होना शुरू हो गए और 27 तक रहे। तो ये 22 से लेके 27 तक का ये जो दौरानिया है, इसके अंदर हमने योमिया 200 अरब रुपए का नुकसान किया है। 200 अरब रुपया योमिया हुकूमत ने नुकसान किया है। अब आम आवाम, मैंने आपने क्या नुकसान किया है, हमारा नेट बंद है। सबसे पहले तो ये है कि अब ये जो डिजिटलाइज लोग है ना, आप लोगों के लिए तो भाई सीधी बात है कि वो एलन मस्क का इंटरनेट ले लो, क्योंकि एज सिंपल एज दैट हमारे जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो वो ऑनलाइन को नहीं समझते, दैट इज फॉर श्योर। और इसलिए क्योंकि वो ऑनलाइन को नहीं समझते तो उनको इतनी फिक्र भी नहीं है कि इनका बंद हो जाए तो क्या होता है, उनको इस नुकसान से लेना देना भी नहीं है। तो जितना नुकसान होता है इस फ्रीलांस कम्युनिटी का, ट्रांसपोर्टर्स का, जो डेली वेजेस वाले हैं, उनका जो नुकसान होता है वो सब अलग है। यानी कोई फूड पांडा पे करता है, कोई राइडिंग करता है, कोई दिहाड़ी का काम करता है, कोई छल्ली लगाता है, वो सब अलग है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को 200 अरब योमिया नुकसान होता है। इस्लामाबाद पुलिस ने 33 करोड़ रुपया इन दिनों में स्पेंड किया है सिर्फ प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। और इस्लामाबाद को मुख्तलिफ जगहों से 800 कंटेनर्स के जरिए बंद किया गया। और इसकी लागत क्या आई है, पुलिस ने ये खर्चा उठाया जी 7 करोड़ 28 लाख रुपए ये खर्चा करके ये कंटेनर्स। तो आप ये भी पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी जरा तगड़े हो जाए, पाकिस्तान में कंटेनर्स का बिजनेस बेस्ट है। यानी आप 4-5 दिनों में 7-8 करोड़ रुपया, भाई ठीक है, आराम से आपकी इन्वेस्टमेंट ही निकल आएगी। और क्या है। अच्छा, आंसू गैस के जो शेल हैं वो 35,000 मौजूद थे और ये शेल जो यूज हुए हैं 3 दिनों के अंदर, इनकी लागत आई है तकरीबन 15 करोड़ रुपया। ये सारे जो फिगर्स हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। ये मेरा कोई जाती कोई बहुत क्रेडिबल सोर्स नहीं है, इस पर फिगर्स गलत भी हो सकते हैं, गुंजाइश मौजूद होती है। इसके अलावा अफगान सिटीजन्स का भी मसला रहा, उस पर भी बात करते हैं कि जनाबे वाला प्रोटेस्टर्स में अफगान सिटीजन्स को पकड़ा गया, इस पे भी बात करते हैं। अब देखिएगा कि किसी भी मुल्क के अंदर एहतजाज करने वाले जो लोग होते हैं वो किस तरह से एहतजाज करते हैं और हुकूमतें उनको किस तरह से डील करती हैं, क्या रास्ता दिया जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है और ये डेमोक्रेटिक एक मुल्क है, तो फिर तो एहतजाज करने का हर सियासी जमात को हक होना चाहिए। भाई लोग निकलें, अपना एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज कैसे करें भाई, ये सड़कें नहीं बंद होती भाई, आप 2 वे ट्रैफिक नहीं रोक सकते भाई, आप सरकारी इमलात को नुकसानात नहीं पहुंचा सकते। आपने अपनी जगह पे, जो जगह आपको दी जाए वहां पे एहतजाज करना है। 1 दिन बैठना है, 10 दिन बैठना है और फिर आपकी आपस में बातचीत होती है और मामलात हल होते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तानी जो खून बहा है इस सारे सिनेरियो के अंदर, जो पुलिस एहलकार दुनिया से गए हैं, जो रेंजर्स के एहलकार दुनिया से गए हैं, हमारे अवाम जो इस दुनिया से गए हैं,
सियासी जमात का ये कहना है कि हमारे वर्कर्स शहीद हुए, पुलिस का ये कहना है कि हमारे एहलकार शहीद हुए हैं। शहीद वो होता है जो हक की राह में लड़ता है। अब समझ नहीं आ रहा कि दोनों जानिब अगर हक है तो कौन है जो हक पर शहीद हुआ। आप ये देखें कि इस सारे मामले के अंदर वो नंबर्स अभी हम कोड ही नहीं कर सकते कि जिन नंबर्स को ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यानी कोई फौतगी हो गई और उसका जनाजा था, वो दूसरी जगह जाना था, वो जा नहीं सका और उन्हें एक किसी और जगह पे दफनाया गया। अभी मेरे पास गुजरांवाला में आज मैं कवर करके आया, गुजरांवाला का एक बंदा जेलम में दफन हुआ क्योंकि वो जा नहीं सकते थे। तो ये भी मालूमात ये अभी डिक्लेयर्ड नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है इन नंबर्स का। वो लोग जिन्होंने एम्बुलेंसेस में दम तोड़ा वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच सके। वो माएँ जिन्होंने बच्चों को जन्म देना था, प्रेग्नेंट खवातीन के साथ क्या हुआ जो उनको तिब्बी सहूलियात ना मिल सकी, ये नंबर्स आप तक मौजूद नहीं। और हमने किया क्या कि हमने इन 5 दिनों में अपने मुल्क का सत्यानाश किया और ईगो की जंग है। इसमें मुझे ये लगता है कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि कोई भी प्रोटेस्टर जो है वो आके प्रोटेस्ट ना करे या किसी को आप राइट नहीं देते तो सीधा सीधा अनाउंस कर दें कि भाई ये मुल्क में ये हुकूमत है, इसने 50 साल हुकूमत करनी है, आप सब लोग जो है वो बस बैठे हैं अपना काम करें और आप मुल्क चलाएं। और अगर आपने ये कहना है कि डेमोक्रेसी है तो फिर लोगों को राइट दें कि वो आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। कल को आपने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाने हैं। देखें, ये जितने भी पॉलिटिकल फैसले होते हैं और जितनी भी पॉलिटिकल सख्तियां होती हैं, इट्स जस्ट लाइक ए टेनिस बॉल थ्रोइंग ऑन द वॉल। आपने जोर से टेनिस बॉल को मारा है और अब आपने आंखें बंद कर ली हैं, नहीं, इट इज कमिंग बैक, इट इज कमिंग बैक। ये कल को ऐसा ही होगा। तो ये जो सारे मामलात हैं इससे सरासर मुल्क का ही नुकसान होता है जी, और तो कोई फायदा हासिल नहीं हो। ना तो इमरान खान साहब जेल से रिहा हुए और ना ही हुकूमत ने इनका खून बहाकर कुछ हासिल किया। अफगान सिटीजन्स का बड़ा मसला है भी। अफगान सिटीजन्स क्या कर रहे थे? अफगान सिटीजन्स को हमने पकड़ लिया, उसमें से 2-4 जो आए थे उनके पास रेजिडेंट कार्ड थे, बाकी सारे इलीगल थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हुकूमत से कि आप अफगान सिटीजन्स को पकड़ते हैं और आप हैरान हो जाते हैं, ओ माय गॉड, ये एक सियासी जमात में पाकिस्तान के मैटर्स में इनका क्या लेना देना, ये किधर से आ गए? भाईजान, आप ये तब क्यों नहीं सोचते जब अमन की सूरत हाल होती है तो अफगान सिटीजन्स हमारे मुल्क में कितने हैं, इलीगल कितने हैं, उनको कैसे लीगलाइज करना है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे बिजनेसेस हैं, आप वो शहरी हैं, आप वो पाकिस्तानी बन के सोचते हैं, तो फिर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में क्यों नहीं हिस्सा लेंगे? उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो जाती है। आप तब तो सोचते नहीं हैं जब बिल्कुल अमन के हालात होते हैं, कोई पॉलिसी बनाते नहीं आप, लेकिन जब वो किसी पॉलिटिकल जमात के जलसे में पकड़े जाओगे, ओ हो अफगान सिटीजन्स पकड़े गए। दिस इज नॉट जस्टिस। आपको भी पता है वो क्या कर रहे थे, वो अपने सियासी लीडर का दिफा कर रहे थे, वो अपने सियासी लीडर को डिफेंड कर रहे थे। आप कहेंगे उनको उनका सियासी लीडर कैसे बन गया? अब वो इधर कर क्या रहे हैं, ये आपसे सवाल बनता है भी, वो इधर क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान ने इस सारे सिनेरियो के अंदर अपना बहुत सारा नुकसान किया है और एक सूबे की दूसरे सूबे से तकरीबन जंग होते हुए हमें नजर आई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सादा लोग, गरीब आवाम का खून बहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो इन सियासी मुश्किलात से निकलना पड़ेगा, रिवेंज की सियासत को छोड़ना पड़ेगा, लोगों को माफी देनी पड़ेगी। खान साहब को सियासी अगर निशाना बनाया जा रहा है या किसी को भी सियासी निशाना बनाया जा रहा है, वो नहीं बनाना चाहिए। रिहाइयां होनी चाहिए, लोग आके अपने घरों में बैठे, मुल्क आगे बढ़े। अगर यही सिनेरियो चलता रहा तो आप वो नंबर्स निकालें जरा और नंबर्स देखें कितने लोग पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं। सो अगर यही हालात रहे तो हर दूसरा बंदा आज पाकिस्तान में ये सोच रहा है कि आई शुड हैव अ सेकंड पासपोर्ट।